देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। हम देखेंगे कि माइटोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। और माइटोसिस हम जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, माइटोसिस होती है सेल डिवीजन, और ये हमारी बॉडी के सेल्स में होती है। और सेल डिवीजन जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है उसे हम माइटोसिस कहते हैं। अपने ही जैसी सेल बिल्कुल सेम कॉपी बनाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। हम जानते हैं कि एक बच्चा छोटा होता है, एक सेल से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा कितना कैसे वो ग्रो करके बड़ा इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी में माइटोसिस हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। तो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। डेवलपमेंट होती है बॉडी के ऑर्गन्स का बनना, और ग्रोथ होती है साइज में बढ़ना। तो एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, वो माइटोसिस से ग्रो करते हैं। तो माइटोसिस जो है वो एक बेसिक चीज है इंडिविजुअल की ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो आरबीसीज उसे हम कहते हैं, वो 120 डेज के बाद खत्म हो जाते हैं, आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। तो उसकी जगह जो नए रीजनरेट होते हैं बॉडी में, सॉरी जो नए बनते हैं बॉडी में सेल्स, वो बनते हैं माइटोसिस से। तो 4 मंथ्स के बाद जो पुराने खत्म हो गए, जो न्यू बनेंगे वो क्या होंगे, माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे। न्यू किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, माइटोसिस से। अब हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है माइटोसिस, ठीक है। सेल रिप्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने देखा है अक्सर हमारे हाथ पे अक्सर खराश आ जाए या चोट लग जाए तो स्किन उतर जाती है, कुछ दिनों के बाद स्किन दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो वो सेल रिप्लेस हो जाते हैं, जो डैमेज सेल है वो खत्म हो जाते हैं, स्किन सेल जो है वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दोबारा से स्किन बन जाती है। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि वो सेल जो है दोबारा से ग्रो कर जाते हैं माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। इसी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर कोई डैमेज हो जाए तो किसी हद तक वो भी दोबारा से माइटोसिस के थ्रू अपने जैसे सेल बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से ऑर्गेनिज्म जिनमें रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट का बनना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीजनरेशन को, यहाँ लिख लेते हैं। रीजनरेशन जो है वो भी माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास स्टारफिश की, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब क्या है, हमने जाना बॉडी लॉस्ट बॉडी पार्ट का बनना, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है स्टारफिश, ठीक है। डायग्राम देख लिए। स्टारफिश जो है, अगर इसका ये वाला एक पार्ट ये देखिए, ये दोबारा से ग्रो हुआ है। अगर ये एक साइड से कट जाए तो दोबारा से यहाँ पर ये अपना आर्म जो है ग्रो कर लेती है। ये स्टारफिश है हमारे पास, और ये इसका आर्म है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये आर्म है। तो ये किस तरीके से ग्रो हुआ है, रीजनरेट हुआ है, माइटोसिस के थ्रू हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जाम्पल किस चीज की है जी, ये हमारे पास स्टारफिश है। इसको हम यहाँ नीट करके लिख लेते हैं, स्टारफिश है। तो इस तरह जो माइटोसिस है वो तमाम ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीजनरेशन के लिए, सेल रिप्लेसमेंट के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब हमारे पास सिंगल पेरेंट से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल मिलके एक सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक सेल से ही दोबारा से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल बनाते हैं, वो माइटोसिस से बनाते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल का मतलब जी है कि फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। और हमारे पास इसकी एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है, यूनिसेलुलर अमीबा जो है वो अब जब रीजनरेट करता है, अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, यूनिसेलुलर अमीबा है, ठीक है। वो जब अपने जैसे ही अमीबास बनाता है तो वो माइटोसिस के थ्रू बनाता है, ठीक है। बडिंग होती है साइड से, अलग से एक इंडिविजुअल जो है वो अलग हो जाता है ग्रो करके, ठीक है। इस तरह हाइड्रा में भी ऐसे ही होता है। हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है, हम इसकी एक डायग्राम भी देख लेते हैं। तो वो भी बडिंग के थ्रू अलग होता है। बडिंग किस तरह होती है, वो माइटोसिस के थ्रू होती है जी। ये हमारे पास हाइड्रा की एग्जाम्पल है, यहाँ हम इसका नाम लिख लेते हैं, हमारे पास हाइड्रा है। ये एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो है ये साइड पे आपको बर्ड नजर आ रही है, ठीक है। ये बर्ड जो है वो अलग से ग्रो की, और फिर ये अलग से जब पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा इस बॉडी से। तो ये किस तरह ग्रो किया है, बाय बर्डिंग। और बर्डिंग किस तरीके से होती है, बर्ड का मतलब होता है अलग से एक आउटग्रोथ बन जाना, ठीक है। तो बर्डिंग किस तरीके से होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। तो माइटोसिस जो है वो बहुत असेंशियल है, एक गॉड गिफ्टेड चीज है, जो कि माइटोसिस जो है वो उसे गिफ्ट ऑफ गॉड आप कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू आप अपनी लॉस्ट बॉडी का पार्ट भी जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने स्टारफिश में देखा है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम प्लांट्स में देख लेते हैं। प्लांट्स में हमारे पास आ जाती है ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है।
हम उसकी डायग्राम देख। जी, प्लांट्स में हम देख लेते हैं एग्जांपल, इसकी बहुत फेमस है हमारे पास ग्राफ्टिंग की। हम अक्सर दो शाखों को, दो स्टेम्स को जब मिलाते हैं तो हमारे पास पूरे की पूरी एक स्टेम बनती है, ठीक है, स्टॉक बनती है, और उस पर फिर पूरे का पूरा एक पौधा जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। हम एक डायग्राम देखते हैं अभी। डायग्राम में हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास दो स्टेम्स थी, हमने दो डिफरेंट पौधों के जो स्टेम्स हैं उनको आपस में मिलाया है, ठीक है। ये एक है और एक ये वाले, जब इनको मिक्स किया हमने और ये दोबारा से ग्रो करके आपस में मिल के एक स्टॉक बनाएंगी, तो ये जो आपस में जुड़ गई हैं, मिल गई हैं दोबारा से, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर हुआ है माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही सेल उसने ग्रो किए हैं और दोबारा से वो एक स्टॉक बन गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है माइटोसिस का, वो आता है जिसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर जो है वो एक डिजीज है। कैंसर में ये होता है कि अगर हमारे पास सेल एबनॉर्मली ग्रो कर जाए, ठीक है, कैंसर एक डिजीज है। जब हमारे पास सेल जो है एबनॉर्मली ग्रो करके मैस बनाता है तो उसको हम कैंसरस पास करते हैं। हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। डायग्राम में ये जो हमारे पास ज्यादा सारा मैस बना हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये ब्लू वाले सेल हैं, ये वाले जो हैं एबनॉर्मल सेल हैं, इनको कैंसरस सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल है, ठीक है। हमारे पास सेल जो है अगर एबनॉर्मली ग्रो कर जाए, मतलब वो पूरी कंप्लीट ना करे अपनी ग्रोथ और ज्यादा सारे सेल बनाना शुरू कर दे और एक मैस सा जमा हो जाए, तो वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ से क्या बन जाता है, हमारे पास कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। नॉर्मल ग्रोथ में हमारे पास ट्यूमर बनती है, ठीक है। ट्यूमर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर वन हमारे पास आती है बेनाइन। बेनाइन जो होती है वो लोकल होती है, ठीक है। लोकल का मतलब है कि वो मूव नहीं करती, बस एक जगह पर रहेगी, लेकिन वो ट्यूमर होगा, ठीक है, कैंसर पार्ट होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो सेकंड वाली है, जिसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं, जो कि फैल जाती है बॉडी के दूसरे टिश्यूज में और उससे ज्यादा सीरियस डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये स्प्रेड होती है, ठीक है, मैलिग्नेंट कहते हैं इसको, ट्यूमर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस प्रोसेस को, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि डिजीज फैल रही है। यहाँ हम लिख लेते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज है, ठीक है। कैंसर जो है किस तरह फिर वो बाकी सेल्स में फैलता है। तो आज हमने माइटोसिस की इंपॉर्टेंस को पढ़ा है कि माइटोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी की ग्रोथ में। और लेकिन हमारे पास अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो वो कैंसर काज करता है, ठीक है। कैंसर क्या होता है, इसको हम एबनॉर्मल माइटोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि प्लांट में ग्राफ्टिंग जो होती है वो भी माइटोसिस से होती है, हाइड्रा वगैरह, और हमारे पास जो बाकी मीबा वगैरह है वो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी किस तरह करते हैं, थ्रू माइटोसिस करते हैं। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट जैसे कि स्टारफिश में लॉस हो जाए तो वो भी रीजनरेट करता है माइटोसिस के थ्रू, स्किन के सेल रिप्लेस होते हैं। ऑर्गेनिज्म में जो है जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। तो माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। मियोसिस जो है ये माइटोसिस की तरह एक सेल डिवीजन है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये भी सेल डिवीजन होगी, ठीक है। लेकिन ये सेल डिवीजन जो है ये हमारे पास डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है। एक तो ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो है इसका मतलब जो है मयोसिस का जो वर्ड है इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू मेक स्मॉलर। तो ये जो है ये क्रोमोसोम की तादाद जो है कम कर देता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि वो किस तरह से कम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब मयोसिस का टू मेक स्मॉलर है, ये सेल डिवीजन है और ये होती जो है हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन के तो ये टू मेक स्मॉलर की वजह से हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, ठीक हो गया। और ये होती है सेक्स ऑर्गन्स में, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन भी इसका नाम है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टडी किया था हमारे पास एक साइंटिस्ट थे ऑस्कर हैर्टिग है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं ऑस्कर, ये हमारे पास ऑस्कर आ गए, ठीक है, ऑस्कर हैर्टिग, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास जो है ये डिवीजन एक और है जो कि होती है सेक्स ऑर्गन्स में, उसका मतलब क्या है कि रिडक्शन डिवीजन, ठीक हो गया।
अब हम पहले इसको स्टडी करने से पहले एक टर्म जो है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, क्रोमोसोम देख के स्टडी कर लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और उसमें हमारे पास वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, उसमें हमारे पास डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होती है। ठीक है, लेकिन जब वो ये हमारे पास डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, मियोसिस हो माइटोसिस हो, तो वो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस होके वो क्रोमोसोम बनाता है। तो हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जी, ये हमारे पास जो डायग्राम आ गई है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो एक इसका स्ट्रैंड है ना, ये वाला पूरा जो स्ट्रैंड है, ये हम अगर इसको यूं कर लें, थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, एक जो स्ट्रैंड है ये वाला पूरा, ये हम इसको भी क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये इसका दूसरा स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, डुप्लीकेटेड है इसलिए हम इसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास तब शो होते हैं जब डिवीजन हो रही होती है। यहाँ पे सेंटर में इसके पास हमारे पास होती है प्रोटीन, जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर कैनेटोकोर होती है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास डीएनए मौजूद है और प्लस क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, और इसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, जनरल क्रोमोसोम भी टर्म दिया जाता है इसलिए क्योंकि ये जो इसका एक स्ट्रैंड होता है, जब ये डुप्लीकेट होकर अपने जैसे ही कॉपी बना लेता है तो इसको हम डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और जिसका एक स्ट्रैंड है ये पूरे का पूरा ये वाला, इसको हम क्रोमेटिड भी कहते हैं। ठीक है, जब अभी ये एक एक क्रोमोसोम होता है, ये सीधा स्ट्रैंड होता है यहाँ तक। ठीक है, इसको हम एरो लगा लेते हैं यूं करके, तो इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, यहाँ हम लिख भी लेते हैं क्रोमेटिड। ठीक हो गया। तो ये जब हमारे पास क्रोमोसोम है, ये हमारे पास जो होते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। जब ये आधे रह जाते हैं डिवाइड करके, तो हम फिर इसको कहते हैं कि रिडक्शन डिवीजन हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि डिप्लॉइड क्या टर्म है। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n की फॉर्म में होते हैं, इसको हम लिखते हैं 2n। ठीक है, मीन कि अगर हमारे पास ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46। तो ये एक इवन नंबर है और ये 2n की फॉर्म में है, और इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक हैप्लॉइड टर्म। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होता है आधा हो जाना। ठीक है, एन उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, सॉरी एन लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है हैप्लॉइड। ठीक है, इसमें अब हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करें, आधे करें, रिड्यूस करें, तो ये हमारे पास आधे हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम। ठीक हो गया, 23 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और हमने ये भी कहा कि ये हमारे पास कहाँ हो, ये डिवीजन हमारे पास कहाँ हो रही है, ये डिवीजन हमारे पास हो रही है सेक्स ऑर्गन्स में। ठीक है, यहाँ वो भी मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं गॉनेड्स। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गॉनेड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं गॉनेड्स कहते हैं। ठीक है, अब गॉनेड्स जो सेल प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं गैमीट्स। ठीक है, जो ये सेल प्रोड्यूस करेगा ना उसको हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। और ये जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स फॉर्मेशन जो होती है वो मियोसिस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, जो प्रोसेस है वो कौन सा है, मियोसिस का, जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया, मियोसिस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो मेल में हमारे पास जो गोनेड्स होते हैं उसको हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस कहते हैं। और जो हमारे पास फीमेल होती हैं उसमें जो हमारे पास गोनेड्स होते हैं, मीन के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओवरी आ गया। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारे पास टेस्टिस में जो हमारे पास सेल प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो ओवरी में होते हैं प्रोड्यूस सेल, तो उसको हम ओवा और एग कहते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं ओवा कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो फॉर्मेशन होगी किस प्रोसेस से होगी, हमारे पास मियोसिस के प्रोसेस से होगी। गेमीट्स फॉर्मेशन है, स्पर्म्स और ओवा का बनना। ठीक है, अब हम एक और डायग्राम देख लेते हैं, ये जिसमें हमारे पास जो है क्लियरली शो हो रही है मियोसिस। ठीक है, हमारे पास 2n क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास 23 क्रोमोसोम जो है डिवाइड होके हो गए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मियोसिस है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है दो डिविजन्स में, एक को हम M1 कहते हैं, मियोसिस 1 कहेंगे। ठीक है, ये असल में रिडक्शन डिवीजन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस होता है वो हमारे पास M2 होती है, जिसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है जस्ट लाइक ये माइटोसिस होती है अपने ही जैसे n नंबर कॉपीज, मीन की 23 ही हमारे पास यहाँ भी जो क्रोमोसोम है वो मौजूद होंगे। ठीक है, ये हमारे पास 23 है।
ठीक है, कि सारे 23 होंगे जो एन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं मियोसिस की डिवीजन के बाद। आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 सेल्स होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन के बाद हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है देखा कि हमारे पास मियोसिस में किस तरह के मीट्स फॉर्मेशन होती है। और 2n से मीन डिप्लॉइड से, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड से हमारे पास किस तरह हैप्लॉइड जो है वो सेल बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 23 है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं हैप्लॉइड कहेंगे। हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, ठीक है। तो अब हम यूं कर लेते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं माइटोसिस को, सॉरी मियोसिस को, जो इसको हमने इसकी 2 स्टेप्स में, ठीक है, जिस तरह हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, हमने ये ऑलरेडी इसकी मेंशन की हुई है तमाम जो स्टेप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास मियोसिस 1 है, ये हमारे पास मियोसिस 2 है, ठीक है। इसकी पहले 2 डिवीजन होंगी मियोसिस की, ठीक है। उसमें जो हमारे पास मियोसिस 2 है जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, ठीक है। जो फर्स्ट है वो जो है चेंज है वो रिडक्शन डिवीजन है। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जो कि हम इस पूरी प्रोसेस को ही कह रहे हैं, इनके मियोसिस को ही कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इसमें स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप है प्रोफेज 1, फिर हमारे पास मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, जस्ट लाइक माइटोसिस के ही प्रोसेसेस की तरह है। बस 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको मियोसिस 1 के अंदर स्टडी किया है, इसलिए हम इसको 1 नाम दिया है। और मियोसिस 2 में हम इसको मियोसिस 2 में स्टडी कर रहे हैं इन्हीं स्टेप्स को, तो इसलिए हम इसको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 कहते हैं, ठीक है। प्रोफेज 1 जो है फर्स्ट स्टेप होगा मियोसिस 1 का। इन सबको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज हमने डिस्कस किया है मियोसिस को। मियोसिस में हमने देखा है कि मियोसिस जो है सेल डिवीजन है और ये हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स में होती है और गैमीट्स फॉर्मेशन करती है। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 के बारे में। हम देखते हैं कि मियोसिस 1 के कौन कौन से स्टेप्स हैं। जब हमने ये कहा था कि मियोसिस जो है ये जर्म सेल्स में होती है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स में होती है, ये हमारे पास बनाती है, हमारे पास बनाती है गैमीट्स बनाती है, तो हमने इसकी कुछ फेजेस डिफाइन की थी। ये हमारे पास इसकी फेजेस है, जिसमें हमने कहा था मियोसिस 1 जो है ये हमारे पास रिडक्शन डिवीजन है और इसकी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 इसकी आगे फर्दर फेजेस हैं। प्रोफेज 1 जो है फर्स्ट फेज है, ठीक है। तो आज भी हम मियोसिस 1 में सबसे पहले मियोसिस 1 का जो पहला पार्ट है प्रोफेज 1 उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मियोसिस 1 का जो पहला फेज होता है उसे हम प्रोफेज 1 कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फेज है प्रोफेज 1। प्रो का मतलब पहले, बिफोर सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन जो है हमारे पास प्रोफेज 1 जो है वो होती है, ठीक है। और मियोसिस 1 का ये पहला पार्ट है, ठीक है। ये जो है ये बाकी जो हमारे पास माइटोसिस थी, जिस हमने पिछले वीडियो में देखा, उससे थोड़ी सी फर्क है, डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्गेस्ट होती है। ये लॉन्गेस्ट क्यों होती है, इसके अंदर हमारे पास साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है। अब साइनेप्सिस क्या होती है और बाकी सारे प्रोसेस जो है वैसे ही हो रहे होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं साइनेप्सिस क्या है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्रोमोसोम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब हमारे पास जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है, तो वो हमारे पास क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है। ये पूरे का पूरे एक क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे पास एक क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये हमने यूं इसको ग्रीन कलर से सर्कल भी कर लिया है, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास क्रोमोसोम जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके साथ साथ वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर में मौजूद होता है, सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम पूरे को क्रोमोसोम कहते हैं। जब हमारे पास डुप्लीकेशन होती है तो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम होता है ये डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो इस जो जो हमारे पास आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास 2 क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। क्या कहते हैं हम इसको, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास के एक जैसे होते हैं, बिल्कुल जैसे डुप्लीकेट होकर वैसा ही क्रोमोसोम बनेगा। और ये जो इसके आपको आम ये वाले पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इनको लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिस्टर मीन एक ही तो जैसे होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा वो नॉन सिस्टर होगा। इसके अलावा कोई भी और क्रोमोसोम आएगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्रोमोसोम को हमने डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं कि प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम कैसे जो है वो ओवरलैप करते हैं और वो सिनेप्सिस का प्रोसेस क्या होता है। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। सिनेप्सिस का प्रोसेस ये होता है कि जब हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये वाला दूसरा बिल्कुल इस जैसा ही क्रोमोसोम है, ठीक है। जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो इसके आर्म्स हैं, ये हमारे पास ये दोनों जो है हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है,
क्रोमेटिड्स, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक हो गए। और ये जो हमारे पास दूसरे वाले हैं, मीन एक रेड वाला और एक ऑरेंज वाला, ये दोनों हमारे पास क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, नॉन सिस्टर है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। दूंगी दूसरे हमारे पास होमोलॉग क्रोमोसोम का है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों क्लोज आ गए, या ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्रोमेटिड्स जो हैं। तो ये वाला इंफॉर्मेशन जो है इसकी उसके साथ एक्सचेंज होगी। यहाँ पर जो पॉइंट बनता है उसको हम कहते हैं क्याज मेटा फॉर्मेशन, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्याज मेटा फॉर्मेशन, CHAST, क्याज हो गया, इसके बाद हम लिखते हैं मेटा, ठीक है। क्याज मेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं जब ये ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ बनाते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ये दोनों जो है ये बायोवेलेंट है। बायोवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास चार जो है क्रोमोसोम, चार क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, बायोवेलेंट है, ठीक है। एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, ये दो हो गए, ठीक है, इसलिए इनको बायोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये वाला 1, ठीक है, इसको हम ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, 3 और 4 हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, एक पूरा जो सिंगल लेंथ से हम इसे क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राड, ठीक है। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, क्या कहेंगे हम इसको, टेट्राड। टेट्राड की स्पेलिंग TRAD, ठीक है, टेट्राड हो गया, ठीक है। तो ये टेट्राड जो है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, ठीक है। और वो जो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जिसे हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर बना है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो इस पॉइंट पे जो ये मिल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्याज मेटा कहते हैं। ये वो पॉइंट है जिसपे हमारे पास क्रोमोसोम आपस में मिले हुए हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर किस चीज का हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर का हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हो गई है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। ये देखेंगे हमारे पास ये वाला जो इतना पार्ट है ये हमारे पास रेड वाले का आ गया, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास ऑरेंज वाले का आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं, एक्सचेंज सेगमेंट्स हो चुके हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज सेगमेंट, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज सेगमेंट। ये हमारे पास हो गया एक्सचेंज सेगमेंट पोर्शन, ठीक है। अब हमारे पास इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, हमारे पास जब इस तरह क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, इसके बाद हमारे पास बाकी जो प्रोफेज के स्टेप्स होंगे वो जस्ट लाइक माइटोसिस ही होंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सारे क्रोमोसोम जो हैं ये भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम में वो प्रोसेस जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का हुआ है, क्रॉसिंग ओवर का हुआ है, ये नजर आ रहा है। ये हमने लेबल किया हुआ है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, जिस तरह हमने माइटोसिस में देखा था सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। ये हम लेबल कर लेते हैं, क्या बना रहे हैं, स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसके जो हमारे पास प्रोफेज 1 के बाकी स्टेप्स हैं वो बाकी माइटोसिस की तरह ही होंगे, ठीक है। हमारे पास क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो गया है, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हो गए हैं, मीन के हमारे पास क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोसोम जो है बनते हैं कंडेंस होकर बनते हैं, किसके कंडेंस होने से, क्रोमेटिन के, ठीक है। जो हमारे पास नेटवर्क होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। पहले ये हमारे पास कंडेंस हो जाता है, उसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप है जो आपको नजर आ रही है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है। ये देखें, ये न्यूक्लियस का जो कवर है हमारे पास ये खत्म हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियस एनवेलप जो है ये भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, खत्म हो गई है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट फेज है और ये सेंट्रियोल्स हैं जिन्होंने हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है। तीसरा स्टेप जो इसके अंदर हुआ है जो कि हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, साइनेप्स के थ्रू क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी यहाँ पर होता है। ये डिफरेंस है हमारे पास मायोसिस 1 का, जो प्रोफेज 1 का, बाकी माइटोसिस के प्रोफेज से, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है प्रोफेज 1 को, जो कि हमारे पास मायोसिस 1 का पहला जो है पोर्शन है। और इसमें हमने देखा है कि बाकी तमाम स्टेप्स जो हैं वैसे ही हो रहे हैं, क्रोमेटिन का कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना, न्यूक्लियर मेरिट का खत्म होना और सेंट्रियोल्स का स्पिंडल फाइबर बनाना। इसके अंदर जो एडिशनल स्टेप है वो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का है और क्रॉसिंग ओवर से जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पहले मियोसिस के बहुत से फेजेस देखे थे, हम उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। और जो मियोसिस 1 है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट होता है, प्रोफेज 1 होता है, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मियोसिस 2 जो है जस्ट लाइक माइटोसिस है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है।
जस्ट लाइक माइटोसिस है, और इसको हमने दो साइड्स में डिवाइड किया। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मियोसिस के स्टेप्स, फेजेस सॉरी। और मियोसिस वन जो होती है उसके अंदर जो है हमने प्रोफेज वन जो है पहले डिस्कस की थी, उसको हम एक दफ़ा हमने प्रोफेज वन में देखा था, जो कि म्योसिस वन का ही स्टेप है कि हमारे पास जो हमारे पास मौजूद है सेल होता है, सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास है न्यूक्लियर एनवेलप जो है, न्यूक्लियर का जो कवर होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। हमने ये वाला स्टेप देखा था, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू करते हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, ये लॉन्गेस्ट स्टेप था। और क्रॉसिंग कवर होती है। क्रॉसिंग कवर क्या होती है हमने पहले देखा था, हम साथ इसको देख लेते हैं। हमने साइनेप्सिस बनते हैं जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं, और आपस में जब वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रॉस करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एंटर हो जाएंगे मेटाफेज वन में। अब देखते हैं कि मेटाफेज वन में क्या होगा। जी, हमारे पास मेटाफेज वन है, जो कि मियोसिस वन की हमारे पास जो है वो फेजेस हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं मियोसिस वन की फेज है, ठीक है। अब मियोसिस वन जो है उसमें हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है उनके पास जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, ये हमें नजर भी आ रहा है। ये जो लाइट कलर के ब्लू कलर का साथ डार्क कलर आ चुका है, ठीक है, और उसके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। अब हमारे पास क्या होगा मेटाफेज में, हमने जैसे माइटोसिस में भी देखा था, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनके पास एक जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। होमोलोगस एक जैसे को कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। वो क्या करेंगे, अलाइन हो जाएंगे। अलाइन का मतलब होता है अरेंज करना खुद को, ठीक है। ये देखेंगे अलाइन हो चुके हैं, लाइन अप हो चुके हैं, ठीक है। इक्वेटर पे लाइन हुए हैं, इक्वेटर का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। और एक ही प्लेन में आ जाना, यहाँ हम लिख लेते हैं अलाइन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लिख लेते हैं अलाइनिंग हो रही है इनकी, ठीक है। और साथ में क्या हुआ है, मेटाफेज प्लेट बन जाती है। अब ये जो हमारे पास लाइनिंग के बाद आपको एक लेयर सी नजर आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, जैसे कि हमारी पूरे पास लाइन बन जाती है यूं करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है, मेटाफेज प्लेट। तो अब हमारे पास जो है क्रोमोसोम्स जो हैं पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ। जिस चीज से अटैच होते हैं वहाँ पे प्रोटीन होती है, उसको कनेक्टोकोर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रोमियर इसके साथ यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनको भी लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है जी। तो यूं हमने देखा कि मेटाफेज जो वन जो है उसमें क्या होगा कि सिर्फ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर प्लेन में आके अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, लाइन अप हो जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि है हमारे पास मेटाफेज के बाद हमारे पास एनाफेज आएगी, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गई जी एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या हुआ है कि जो फाइबर्स आपने देखा कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स थे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स थे, वो छोटे हो गए, शॉर्टर हो गए। हम यहाँ लेबल कर लेते हैं काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब काइनेटोकोर प्रोटीन जो फाइबर के साथ अटैच हो जाती है तो हम उसको भी काइनेटोकोर फाइबर ही कहते हैं, ठीक है ना। स्पिंडल्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाएंगे, ठीक है, छोटे हो जाएंगे और क्या स्मॉल हो जाएंगे, शॉर्टन हो गए हैं, या हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट पोल की तरफ अलग अलग हो गए, दो ऑपोजिट पोल करेंगे और ये क्रोमोसोम को पुल करेंगे, ठीक है। शॉर्टर होने के बाद क्या करेंगे, पुलिंग कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये पुलिंग करेंगे, ठीक है। आप एक ऑपोजिट पोल की तरफ खींचने को हम पुलिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये पुलिंग कर रहे हैं। और इसकी एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास क्रोमोसोम पूरे का पूरा जा रहा है, अलग अलग नहीं हुए क्रोमेटिड्स, ठीक है। हमारे पास पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मूव कर रहा है, इसको हम लेबल कर लेते हैं, हमारे पास पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो पूरा क्रोमोसोम मूव कर रहा है, तो ये अलग अलग इसके साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, ट्रू क्रोमेटिड्स ये वाले और इसके साथ ये वाला क्रोमेटिड जो है ये इकट्ठे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये भी साथ में मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो है हमारे पास मियोसिस जो है रिडक्शन डिवीजन कहलाती है, क्योंकि ये अब हाफ कर देगा क्रोमोसोम को, ठीक है। क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। और अब हमारे पास जो है हेप्लाइड सेट्स बन जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। हमारे पास 4 क्रोमोसोम से ये हाफ हो जाएगा, यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर कर लेते हैं यहाँ से, ये हाफ हो गया, ठीक है। ये हाफ जो हो चुका है, ये 2 सेट्स बन गए हमारे पास, ठीक है। 2 सेट्स बन गए हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 2 सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 2 को सही तरह करके लिख लेते हैं। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अलग हो गए, 2 सेट्स फॉर्म हो गए हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये सेपरेशन होगी, ये टीलोफेज में होगी, हम अगले स्टेप में देखते हैं।
जी, इसको टीलोफेज वन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास मियोसिस वन की आगे लास्ट स्टेज है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो है सेल्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अलग होने की वजह यह है कि इसके पास हमारे पास हमने देखा था कि टीलोफेज में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाएंगे, ठीक है ना। हाफ हो गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या हुआ है, क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसअपियर हो गए, आपको कहीं भी स्पिंडल फाइबर नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया, या हम लिख लेते हैं न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म, ठीक है। एनवेलप फॉर्म, ये सारी स्टेप्स जो है माइटोसिस की तरह की, माइटोसिस का जो टीलोफेज होता है उसी तरह की होती है। बस ये है कि ये अब हमारे पास जो एक यूनिक बात थी, हमारे पास क्रोमोसोम्स ने हाफ होना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस का स्टेप होता है, वो यहाँ होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होगा। हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो चुके हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर प्लेट बनेगी जिससे हमारे पास अलग अलग हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं अब हमारे पास कौन सा स्टेप होगा, यहीं पर साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का अलग अलग होना, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेल बने हैं साइटोकाइनेसिस के बाद वो हैप्लाइड हैं, ठीक है। हमारे पास 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे और हैप्लाइड सेल्स बन गए हैं। ये हमारे पास जो सेल मौजूद हैं इन्हें हम हैप्लाइड कहते हैं। हाफ हो चुके हैं, आधे हो चुके हैं। हमारे पास जो थे क्रोमोसोम में हमारे पास जो 4 थे, 4 को आधा आधा करके हमने 2 ये हमारे पास हैप्लाइड सेल्स हैं, इनको हम लेबल कर लेते हैं, ठीक है। ये कौन से सेल्स हैं, हैप्लाइड सेल्स हैं। और इसको हम एन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। हैप्लाइड सेल्स एन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि ये कैसे मियोसिस टू में एंटर होते हैं, ठीक है।